नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटिया। आयुर्वेद फैकल्टी डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, डिजिटल सेशन 2। इस अध्याय में मैं आपको पिछले अध्याय में व्यायाम के बारे में बताया था। अब व्यायाम के बारे में और आगे बता रहा हूँ। व्यायाम से क्या क्या लाभ है, व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए, व्यायाम के अयोग्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें लिखा है व्यायाम के अयोग्य मनुष्य। तो व्यायाम के अयोग्य मनुष्य में है वात पित्ता मयी बालो वृद्धो अजीर्णी च तम तजेत। मतलब किस किस को व्यायाम नहीं करना चाहिए कि वात पित्तामयी यानी जो वात रोगी हो और पित्त रोगी हो, वात पित्त वाले रोगी हो, उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। बालक को व्यायाम नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति 70 से अधिक आयु हो ऐसे उसको वृद्ध व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। अजीर्णी जो अजीर्ण रोगी हो उसको भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। चतयत इनको छोड़ देना चाहिए यानी त्याग देना चाहिए। ये शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है। आगे है व्यायाम की योग्यता और उसका समय। व्यायाम की योग्यता क्या है, मतलब कहाँ तक करना चाहिए, उसका समय क्या है, उसके बारे में बताया इन्होंने कि व्यायाम कितनी शक्ति तक करना चाहिए। अपनी अधिक व्यायाम भी हानिकारक होता है, इसलिए व्यायाम को शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। तो उसमें बताया है कि अर्धशक्त्या निषेयस्तु बलि भी स्निग्ध भोजी भी शीतकाले वसंते च मंद में ततो अभ्यदा। उन्होंने बताया कि अर्धशक्त्या निश्चय वस्तु बलि भी मतलब बलवान व्यक्तियों को व्यायाम जो है, बलवान व्यक्तियों को भी मतलब शक्तिशाली व्यक्ति है उसको भी व्यायाम अर्धशक्ति अपनी आधी शक्ति तक ही करना चाहिए। मतलब उसकी जितनी शक्ति है, जैसे मान लो 80 किलो का व्यक्ति है तो 40 किलो तब वजन उठाए, इतना ही उसको व्यायाम करना चाहिए। मतलब आधी शक्ति तक ही उसको व्यायाम करना चाहिए। और स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी वही आदि मतलब अच्छा स्निग्ध का मतलब चिकनाई युक्त भोजन करने वाला, अच्छा गरिष्ठ भोजन करने वाले हैं उनको भी आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। और इसके अलावा शीतकाल और बसंत में भी, शीतकाल हो और बसंत ऋतु हुई इसमें भी आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा ग्रीष्म वर्षा शरद इनमें आधी शक्ति से भी थोड़ा कम करके व्यायाम करना चाहिए। ये शास्त्रों में बताया गया है। अगर इससे आप आज ज़्यादा व्यायाम करोगे अन्य ऋतुओं में भी तो आपको वो शरीर को हानि करेगा, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ये इसमें कहा गया है। व्यायाम के पश्चात क्या करते हुए बताए गए हैं कि तम कृत्वा, तम यानी तम से यह व्यायाम आ गया कि व्यायाम को करने के बाद में क्या करना चाहिए, तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दिये संबंधित है। मतलब व्यायाम करने के बाद में संपूर्ण शरीर को इस प्रकार से भरी प्रकार से कोई कष्ट नहीं हो, ऐसा मतलब शरीर व्यायाम करने के बाद में शरीर को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो, मतलब शरीर को थकान मिट जाए ऐसा व्यायाम करना चाहिए। सुखपूर्वक आप काम चलते रहें ऐसा करना चाहिए। आगे है अति व्यायाम और आज जागरण से हानि। अति व्यायाम अगर करते हो उससे हानि होती है और ज़्यादा जागरण करते हो रात्रि में उससे भी हानि होती है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो लिखा है कि तृष्णा क्षय प्रथमको रक्त पित्तम श्रम क्लम है। मतलब तृष्णा अति व्यायाम से क्या होगा, अति व्यायाम से क्या हानि होगी उसके लिए बताया। तृष्णा यानी प्यास लगेगी, आपको अत्यधिक व्यायाम करने से प्यास लगेगी। क्षय हो जाएगा यानी आपको क्षय यानी टीबी राजयक्षमा रोग हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। प्रथमक श्वास का भेद है, प्रथमक श्वास हो जाएगा आपको। रक्तपित्त हो जाएगा। श्रमक्लम और थकावट हो जाएगी। क्लम हो जाएगा यानी आपको थकावट जैसी स्थिति वो हो जाएगी। अति व्यायाम से इस तरह हो जाएगा। आगे लिखा है कासो खांसी हो जाएगी। ज्वर सर्दी से जाते हैं और ज्वर यानी बुखार हो जाएगा आपको। और सर्दी का मतलब है वमन, आपको उल्टी होने लगेगी। ये अति व्यायाम जाती है, अति व्यायाम करने से ये नुकसान बताए गए हैं, ये नहीं करना चाहिए। और आगे क्या बताया है, व्यायाम जागरण अध्व स्त्री हास्य भाष्य आदि साहसम गजम सिंगम इवाकर्षण भजन्नति विनश्यति। इन्होंने बताया कि अगर आप इसका ज़्यादा वो करोगे व्यायाम तो किस प्रकार से शरीर को नष्ट कर देगा। उसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से गज यानी हाथी को शेर खींचता हुआ, मतलब शेर हाथी का शिकार तो कर लेता है लेकिन अगर मान लो शेर हाथी को खींचने लगेगा, हाथी तो बहुत भारी होता है, शेर हाथी को खींचने लगेगा तो जिस प्रकार से शेर का विनाश हो जाएगा उसी प्रकार से आप अति व्यायाम करोगे तो आपका विनाश हो जाएगा। इस प्रकार उदाहरण दिया उन्होंने। तो उन्होंने बताया कि अति व्यायाम करने वाले
व्यक्ति, व्यायाम करने और रात्रि जागरण करने वाला व्यक्ति, और मुसाफिर यानी पैदल चलने वाला व्यक्ति, ज़्यादा पैदल चलने वाला व्यक्ति, स्त्री संग करने वाला व्यक्ति, ज़्यादा स्त्री का प्रसंग करे वैसा व्यक्ति, हास्य यानी ज़्यादा हंसना, हाँ भाषा यानी बोलना आदि साहसिक कार्य मतलब बल से अधिक कार्य करने से, इन अत्यधिक मात्रा में शक्ति से अधिक करने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से शेर अपने से अधिक बलवान हाथियों को खेता हुआ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से अधिक व्यायाम करने वाला व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है, ये बताया गया है। आगे उपटन से अब इस दिनचर्या में स्नान व्यायाम के बाद में उपटन का मतलब शरीर में पाउडरों का लेप करना, ये उपटन कहलाता है। जैसे हल्दी से बने हुए पाउडरों का लेप करना शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए उपटन किया जाता है। तो उसको उपटन की प्रक्रिया के बारे में बताया इन्होंने कि उद्वर्तन बोलते हैं उपटन को ही। उद्वर्तनम कपहरम, उद्वर्तन कप को हरने वाला है। मेद से प्रविलायनम, और मेद को पिघलाने वाला है। मेद यानी अत्यधिक मेद जो हो जाता है हमारे शरीर में, उसको विलीन करने वाला है, उसको वहाँ से तोड़ के हटाने वाला है। स्त्रीकरण अंगानाम, और शरीर के अंगों को स्थितिकरण यानी सुदृढ़ अवस्था में, शरीर के अंगों को सुदृढ़ अवस्था में करता है। त्वक प्रसाद करम परम, और त्वक यानी आपकी जो स्किन है, त्वचा है, उस त्वचा को प्रसाद कर यानी उसको अत्यधिक कांतिमय करने, परम यानी बहुत अत्यधिक कांतिमय करने में ये उपटन लाभदायी होता है। इसलिए अगर शरीर की सुंदरता चाहने वाले व्यक्ति को उपटन लगाना चाहिए, और उपटन लगाते भी हैं लोग बाग। आजकल जो ब्यूटी पार्लर पर जाके जो लगाते हैं वो सब उपटन ही तो होता है। तो उपटन से शरीर में कांति पैदा होती है, इसलिए इसको करना चाहिए। आगे है उपटन के बाद में क्या करते हैं अपने स्नान, दिनचर्या में आगे आ जाएगा स्नान के गुण क्या बताए इन्होंने, वो बताए हैं कि स्नान के गुण हैं दीपनम वृश्यम आयुष्यम, स्नान ऊर्जा बलप्रदम, कंडू मल सम स्वेद तंद्रा तृण दाह पापमजित, ये इसके स्नान के गुण बताया गया। मतलब स्नीपनम यानी स्नान अग्नि प्रतिदीप्त करता है। स्नान के तुरंत बाद व्यक्ति को भूख लगती है तो वो क्या करता है, अग्नि का प्रदीपन यानी अग्नि को प्रदीप्त करता है। स्नान अग्नि को प्रदीप्त करेगा यानी भूख लगेगी। वृश्यम आयुष्यम यानी शरीर में वृषता वाजीकरण उत्पन्न करता है। अब आयुष्य का मतलब आयु को वर्धन करता है। स्नान ऊर्जा बलप्रदम, ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को, बल प्रदान करता है शरीर को। कंडू यानी खुशदी को नष्ट करता है। मल को यानी शरीर में जो मल होता है उसको नष्ट करेगा। श्रम थकावट को हल करेगा। श्वेत पसीना को दूर करेगा। तंद्रा यानी जो निद्रा का अर्धभाव है उसको दूर करेगा तंद्रा को। तृण प्यास को दूर करेगा। दाह को जलन को दूर करेगा। और पाप में जित और पाप की शांति के लिए भी स्नान दूर करने वाला है। आपको अगर पाप कर्म करने वाले हैं तो पाप की शांति भी वो स्नान करता है। स्नान करने के बाद में व्यक्ति के अच्छे विचार रहते हैं, पाप करने की स्थिति में रहता है, इसलिए स्नान पाप का विनाश करता है। अब है उष्ण जल से स्नान करने की विधि और निषेध। उन्होंने बताया कि उष्ण जल का प्रयोग कहाँ ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, उसके बारे में शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख दिया गया है कि उष्ण अम्बुनाम अधः कायस्य परिष्यको बलाव है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि उष्ण अम्बुनाम यानी गर्म पानी से अधः कायस्य यानी अधः काय यानी आदि काया, शरीर की आदि काया नीचे वाली, अधः काय से परिष्य को बराबर है। मतलब शरीर के अधः यानी नीचे वाला भाग जो है, अधः शरीर के निम्न वाले भाग यानी कटी से नीचे वाला भाग अगर गर्म पानी से करेंगे तो वो गर्म पानी से स्नान करेंगे तो वो बल देने वाला होता है, वो बल को देने वाला होगा। और तैने में उत्तम अंग से बल रथ चक्षुषाम, और इसी प्रकार से उत्तम यानी ये कटी से ऊपर वाला भाग में अगर अपन गर्म पानी से स्नान करेंगे तो ये हरित बल का हरण करेगा। और चक्षुषाम यानी नेत्रों के लिए भी हितकारी नहीं है। अगर आप शरीर के उत्तम अंग यानी शरीर के ऊपर कमर से ऊपर के अंग में अगर यदि आप गर्म पानी स्नान करेंगे तो ये बल की हानि करेगा, चक्षु आँखों के लिए हानिकारक है। और अगर कटी से नीचे अगर गर्म पानी स्नान करेगा तो बल को देने वाला है, ये बल को प्रदान करने वाला होता है, इसलिए इस तरह से स्नान करना चाहिए। स्नान के अयोग्य मनुष्य कौन कौन से हैं, किन किन व्यक्तियों को स्नान नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। स्नान अर्दित नेत्राश्य कर्ण रोग अतिसारसु आत्मान पीनस अजीर्णम भुक्त वत्सु च गहितम, इन व्यक्तियों को स्नान नहीं करना चाहिए। किसको? अर्दित रोगी यानी जिसका मुंह में अर्दित मुंह तिरछा हो गया हो उसको, नेत्र रोगी को, मुख रोगी को, कर्ण रोगी को, अतिसार रोगी को, आत्मान जिसको आत्मान पेट में भारीपन हो गया वैसे रोगी को, पीनस यानी पुरानी जुकाम जिसको हो गई हो ऐसे रोगी को, अजीर्ण में और भोजन करने के तुरंत बाद स्नान निंदित है, स्नान नहीं करना चाहिए, इनकिन लोगों को स्नान नहीं करना चाहिए। आगे बताया है इन्होंने कि जीर्णे हितम भोजन तथा मलोत्सर्ग की अवस्था क्या है कि जीर्णे हितम मितम
चाध्यानम वेगानिर्येद्वरात् न वेगितो अन्य कार्यम शान जित्वा श्राद्ध आम्यम। बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि भोजन का विधान क्या है कि कृत जीर्णे हितम, यानी पूर्वकृत आहार के जीर्ण होने पर, पहले जो अपन ने आहार किया है, यानी रात्रि को आहार, अगर मान लो दिन में आहार करना है तो रात्रि का आहार जीर्ण हो जाना चाहिए, और अगर शाम को आहार करना है तो दोपहर का आहार जीर्ण होना चाहिए, यानी पहले किया हुआ आहार जीर्ण हो जाए। हित हो, भोजन हितकारी हो, भोजन अपने को फायदे वाला हो, हितकारी हो। मितम यानी मित यानी मात्रा में हो, मात्रा पूर्वक हो भोजन। चाध्यानम ऐसा न हो जो अपने को मात्रा पूर्वक खाया हो, और मल मूत्रादि वेग को बलपूर्वक प्रेरित न करें। वेगान नी उदारियत, मतलब वेगों को, यानी वैसे वेग आ ही नहीं रहे और ज़बरदस्ती वेगों को निकाल रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। न वेगी तो अन्य कार्य, और अगर मान लो वेग आ रहे हैं तो भी अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। वेग आ रहे हैं तो वेगों का आपको निस्तारण करना चाहिए। जैसे मान लो मूत्र का वेग है तो मूत्र त्याग करना चाहिए, मल का वेग है मल त्याग करना चाहिए, और अगर मल मूत्र का वेग नहीं आ रहा है तो कुछ ज़बरदस्ती भी नहीं निकालना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। शान जित्वा और साध्य आम्यम, और साध्य यानी साध्य जो आम्यम है तो बीमारियाँ, साध्य बीमारियों को जीतने के बाद ही अन्य कार्य करना चाहिए। मतलब साध्य जो व्याधि है उनको जीतने के पश्चात ही व्यक्ति को अन्य कार्य करना चाहिए। ठीक है, ये बताया इन्होंने। आगे है कि सुख साधन धर्म की प्रशंसा। सुख साधन धर्म की प्रशंसा में है सुखार्था सर्वभूतानाम मता सर्वा प्रवृत्ति है, सुखम च न विना धर्म तस्मात् धर्म परो भवेत्। इस प्रकार से इन्होंने है सब प्राणियों की सब प्रवृत्तियाँ सुख के लिए होती है, और सुख बिना धर्म की नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य को धर्म प्रायण होकर जीना चाहिए। मतलब कहने कुल मिला के व्यक्ति को धर्म में आश्रित होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, धर्म कर्म में उसका विश्वास होना चाहिए। तो जब ही सुख और साधन जब मिलेंगे व्यक्ति, जब वो धर्म में आश्रित होगा। इस प्रकार से ये आपका धर्म करने की आपको शास्त्रों ने हिदायत दी है, यानी धर्म करने की आपको इजाज़त दी है। दिस सेशन provided by digital session 2. I hope you have any query, please mention comment box, I will resolve it. Thank you.